आलोय, तुम्ही पण शरण या, असं आवाहन यापूर्वीचा नक्षलवादी नेता वेणुगोपाल उर्फ भूपती यानं नक्षलवादी चळवळीतील अन्य सहकाऱ्यांना केलं आहे. बदलत्या काळाची गरज लक्षात घेता शस्त्र खाली ठेवून संवैधानिक मार्गानं आणि नागरिकांमध्ये राहून कार्य करण्यासाठी म्हणून मी पोलिसांना शरण आलो आहे. नक्षलवादी चळवळीत काम करणाऱ्या माझ्या अन्य सहकाऱ्यांनी देखील आता याच मार्गाचा अवलंब करत शस्त्र खाली ठेवून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी व्हावं, असं आवाहन भूपती यानं केलं आहे. पोलिसांना शरण आल्यानंतर जारी केलेल्या एका प्रसिद्धी पत्रकात भूपती यानं हे आवाहन केलं आहे. काही दिवसांपूर्वीच भूपती पोलिसांना शरण आला होता. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत गडचिरोली इथं आयोजित समारंभात भूपतीनं शस्त्र खाली ठेवून भारतीय संविधानाचा स्वीकार केला होता. गेल्या काही दिवसात नक्षल चळवळीतील अनेकांना शरण येण्याचं आवाहन राज्य सरकार व पोलीस प्रशासनानं केलं आहे. अशा पद्धतीनं शस्त्र खाली ठेवून शरण येणाऱ्यांसाठी आणि त्यांच्या पुनर्वसनासाठी अनेक प्रकारच्या योजना राज्य सरकारनं यापूर्वीच घोषित केल्या आहेत. नक्षल चळवळीतील ताराक्का, गिरीधर यांच्यासारख्या अनेक सक्रिय कार्यकर्त्यांनी शरणागती पत्करून या योजनेचा लाभ घेतलेला आहे. तर अगदी अलीकडच्या काळात वेणुगोपालराव उर्फ भूपती यानं देखील शस्त्र खाली ठेवण्याची भूमिका स्वीकारलेली होती. त्यानंतर नक्षल चळवळीतील आपल्या जुन्या सहकाऱ्यांना जाहीर आवाहन करत शस्त्र खाली ठेवण्याचं आणि पोलिसांना शरण येण्याचं आवाहन भूपती यानं केलं आहे. आपण शस्त्र खाली ठेवल्यानंतर काही लोक आपल्यावर वेगवेगळ्या प्रकारचे आरोप करीत असले तरी बदलत्या काळात बदलत्या परिस्थितीची गरज लक्षात घेऊन शस्त्रबंदीचा मार्ग स्वीकारणं हा एक उत्तम पर्याय आहे, हे या चळवळीतील सहकाऱ्यांनी लक्षात घ्यावं, असं देखील भूपती यांनी म्हटलं आहे. एकूणच नागरिकांना आणि नक्षल चळवळीतील अन्य सहकाऱ्यांना भूपतींनी केलेल्या आवाहनात त्यांनी काय म्हटलं आहे ते बघूया. साथियों, पहले मैं आप तमाम लोगों को अभिवादन पेश करता हूं. 16 सितंबर को मैंने पहली बार हथियारबंद संघर्ष का विराम प्रकट करते हुए स्टेटमेंट जारी किया था और उसके बाद गढ़चिरौली, माड़, पूर्व बस्तर के साथियों ने भी वहां से हथियारबंद संघर्ष को छोड़ने का निर्णय पर वे लोग भी स्टेटमेंट जारी किए हैं. मैं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 60 कामरेडों के साथ मेरा हथियार छोड़ दिया था. वे लोग भी हथियार छोड़े हैं. उसके बाद सैकड़ों की संख्या में साथियों ने छत्तीसगढ़ में अपने हथियार छोड़ दिए हैं. इसी बीच में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवाद के केंद्रीय कमेटी के सदस्य चंद्रन्ना तेलंगाना में पुनर्वासन के लिए आए हैं. इन तमाम साथियों को मैं अभिवादन पेश करता हूं. हम इस देश में लंबे समय से, कई वर्षों से काम करते आ रहे हैं. इसमें कई साथियों को हम खो गए हैं. आज हम बाहर आने का मतलब ये है कि बदल रहे परिस्थितियों का एक संकेत होता है. इसलिए आज हम हथियारबंद संघर्ष को छोड़कर जनता के बीच में आए हैं और जनता के बीच में ही काम करने का निर्णय लिए हैं. हम जिस साथियों को खो गए हैं उन साथियों के चलते हम ये बदलावों का समझना जरूरी है. आज भी देश में कई साथी इलाकावार सत्ता को अपनाने के लिए उस रास्ते पे हथियारबंद संघर्ष में डटे हुए हैं और ये तो हम समझना है कि इस रास्ते पर चलते हुए ही हम जनता से दूर हुए हैं. ये उस रास्ते की विफलता को दर्शाता है. लेकिन हमारा सीसी तमाम बदलावों को पहचान रही है, लेकिन हमारे संघर्ष पर
बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं है, ये उसकी कटमुल्लावाद तरीका को दर्शाता है। इसलिए देश के कोने कोने में काम कर रहे हमारे साथियों से मेरी अनुरोध यह है कि आप तमाम लोग हथियारबंद संघर्ष पर हम आगे नहीं बढ़ेंगे करके हम जो समझे हैं आपके सामने रख रहे हैं, इस पर आप लोग भी निर्णय लेकर हथियार छोड़कर जनता के बीच में आकर काम करने के लिए मैं विनती कर रहा हूं। हम हथियार छोड़ने पर कुछ लोगों ने हमें निंदा करते हुए अलग अलग प्रकार का दुष्प्रचार कर रहा है, गद्दार नहीं तो कोवर्ट ऐसा शब्दों का प्रयोग करते हुए निंदा कर रहा है। इसका मैं सरासर खंडन करता हूं। मेरे से पहले कमल रूपेश ने भी बहुत विस्तार से इस पर बात किए हैं, इसलिए मैं दोबारा उसमें जाना नहीं चाहता हूं। आज परिस्थितियां बदल गया है, इसलिए मैं आप तमाम साथियों से अनुरोध कर रहा हूं कि आप हथियार छोड़कर जनता के बीच में आइए। कानून के तौर पर हम जनता के बीच में रहते हुए काम करेंगे। और इसी अवसर पर मैं तमाम देश के बुद्धिजीवियों और जनवादी प्रेमियों और मुख्य रूप से आदिवासी हितैषियों से अनुरोध कर रहा हूं कि हम जो निर्णय लिए हैं इस निर्णय को आप समझिए और हमारा समर्थन कीजिए। जिन लोगों ने हथियार छोड़कर आने के लिए तैयार है, जिन लोगों ने जनता के बीच में काम करने के लिए तैयार है, आप लोग मेरे संपर्क करने के लिए ये नंबर मैं बता रहा हूं। इस नंबर पर कांटेक्ट करने से हम आपका राय जान सकते हैं, आप आ सकते हैं। नंबर है 8856038533 और एक बार मैं दोहरा रहा हूं 8856038533 और इसके साथों साथ आप रूपेश का नंबर पर भी आपका राय बता सकते हैं और आ सकते हैं। आने के लिए ही मैं अनुरोध कर रहा हूं, इसलिए रूपेश का भी नंबर मैं दे रहा हूं। उनका नंबर यह है कि 6267138163 और एक बार 6267138163। धन्यवाद। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमराइड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kadepailshospital.com। क्या आप अपने प्रॉपर्टी और जान माल की सुरक्षा को लेकर परेशान हैं? तो आपकी चिंता का सलूशन लेकर आया है यूथ फोर्स सिक्योरिटी एकेडमी, जहां पर सुरक्षा गार्ड्स को एक्सपर्ट द्वारा तैयार किया गया है। रेगुलर फिटनेस के साथ ही उन्हें सुरक्षा और आगजनी के खतरों से लड़ने के जौहर भी सिखाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी सुरक्षा गार्ड्स का बैकग्राउंड चेक करके ही उन्हें एकेडमी में भर्ती कराया जाता है। शिफ्ट वाइज ड्यूटी होने से प्रॉपर्टी ओनर को चिंता करने की जरूरत नहीं होती। साथ ही हमारे पास इमरजेंसी बैकअप टीम भी तैयार है। इंडस्ट्रीज, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, शॉप्स एंड मॉल, इवेंट या फिर वीआईपी प्रोडक्शन। दोस्तों, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। और आइए यूथ फोर्स सिक्योरिटी सर्विसेज। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9422313968।